माय और माइन के दरमियान क्या फ़र्क है, योर और योर्स एक एस लग जाए उसमें क्या फ़र्क है, हर और हर्ज के दरमियान क्या फ़र्क है। आज इसी टॉपिक को डिफ़ाइन करूँगा। आम तौर पर ये आपको कंफ्यूज करते हैं अल्फाज, क्योंकि इनका मतलब तकरीबन उर्दू जब निकालें एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती हैं, फंक्शनल चेंजिंग होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस करना है और कहाँ नहीं करना, क्योंकि उर्दू तो एक जैसी है लेकिन इंग्लिश डिफरेंट है। आप कंफ्यूज होते हैं, ग्रामेटिकल एरर होते हैं और ऑब्वियसली फिर उसमें आपके नंबर कटते हैं। आज इसी टॉपिक को डिफाइन करूँगा, इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखें। और अगर मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखें, क्योंकि ये वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कभी आपकी जान नहीं छोड़ती और आप आमतौर पर हमेशा इस किस्म की गलतियां करते रहते हैं। टॉपिक क्या है कि माइन क्या कब कहना है और माय कब कहना है। एग्जाम्पल देखें, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, और दिस इज माई बुक। अब दोनों का अगर तो लफ्जी मतलब मैं निकाल लूँ तो मैं ये कहूँगा ये मेरी किताब है और इसका मतलब भी ये किताब मेरी ही है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच की सेंस में देखा जाए, इसको चेक किया जाए कि ये कौन से अल्फाज हैं दोनों, तो मैं आपको ये बताता चलूँ। अगर मैं कहता हूँ दिस बुक इज़ माइन, ये जो माइन है, एक तो ये कि ये हमेशा फिक्रे के एंड पर आया करेगा, नंबर 1 रूल, क्योंकि ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, माइन, योर्स, हर्स, ये एस पर जो ख़त्म हो रहे हैं, देयर्स, दे है, देयर उनका, और देयर्स उनका, ये भी वही है, लेकिन ये फिक्रे के एंड पर आएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउंस की जो फैमिली है सारी, ये फिक्रे के एंड पर आएगी। यहां पर देखें, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, और यहां पर अगर मैं कहता हूं दिस इज माई बुक, ये जो माई बुक के साथ जुड़ कर आया, इसे पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं कहते, एडजेक्टिव होता है। सो ये मतलब तो इसका भी वही है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां पर मैं कभी भी ये नहीं लिख सकता दिस इज माइन बुक। जो ग्रामेटिकल एरर होता है वो ये होता है माइन और उसके साथ कोई नाउन आप जोड़ दें, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। माइन हमेशा फिक्रे के एंड पर आएगा और माई के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके साथ आप लगा माई बुक, योर बुक, हिज बुक, देयर बुक, आवर बुक, जो मर्जी करें, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो फिक्रे के एंड पर आते हैं। एक और एग्जांपल देखें, दैट इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। अब यहां पर ये जो योर है ये हाउस के साथ जुड़ कर आया, तो ये जो नाउन के साथ जुड़ कर आया और उसकी क्या ले पोजेशन को, मलकियत को शो करे नाउन की, तो उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस नाउन की मलकियत को शो कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ दैट हाउस इज योर्स, एस लगाकर, तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन फिक्रे के एंड पर आते हैं, ये एंड पर आया है। योर्स और योर के दरमियान आसान देसी सा एक नेकेड आई का फार्मूला बताऊं तो योर के साथ हमेशा अकेला नहीं है, दिस दैट इज योर मैं कुछ नहीं कह सकता, फुल स्टॉप नहीं लगा, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर मिस्टेक, दैट इज योर मोबाइल, कुछ ना कुछ योर के बाद लगाना होगा। लेकिन ये जो योर्स है ये फिक्रे के एंड पर आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप कहें कि उर्दू में क्या फ़र्क होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको कोई एग्जैक्ट उर्दू में डिफरेंस बता सकूं। उर्दू दोनों की सेम रहेगी, ये वो तुम्हारा घर है और वो तुम्हारा घर है, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बहुत तब्दीली रोनमा होती है, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस ऑब्जेक्ट पर, अगर मैं कहता हूँ दैट इज़ योर हाउस, तो मैं यहाँ पर हाउस पर फोकस कर रहा हूँ। दैट हाउस इज़ योर्स, तो यहाँ पर मैं दैट पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये फोकस और इंटेंशन और एम्फेसाइज करने का फ़र्क है, अदरवाइज सेम है। सो आपको स्ट्रक्चर समझना होगा ताकि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।